सारे भाइयों राम राम भाई। भाई बहुत लंबे समय तक चल रहा है हमारा जाट राजपूत वाला जो भी आपस की गलतफहमी है। तो सारे भाई वैसे तो उम्मीद करें मैं किसान का टॉपिक पे बोलूंगा, लेकिन जब जरूरी हो जाए समाज की कोई बात है, जरूरी जो बात है उसका बारे में नहीं बोलना तो फिर हमारी जो बात है भीतर में रखने का फायदा क्या है। तो जितना भी हमने बस सच्चाई देखी है, समझी है, और जितना भी अपना आपका हमने खुद को समझा है, मोटी सी बात यह समझ में आई है कि वह जब जरूरत हो समाज की किसी बात में अपना जो है हक या जिम्मेदारी अदा करने की तो कर देना चाहिए। तो वह जाट राजपूत की बात बहुत ज्यादा सी बड़ी बन गई है। बात की में थी नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर सारे न्यून करके बात बहुत बढ़ा दी। तो दो चार सी बात मैं कहना चाहूंगा। वह सीधी सी बात है कि ना तो घुमाने फिराने की हमारी आदत और ना ही कुछ छिपाने की आदत। तो दो चार सवाल से हैं, दो चार मेरे सुझाव हैं, मेरे खुद की समझ है। सारे भाइयों तो अनुरोध करूंगा कि पहला पूरा वीडियो देखियो भाई, ऐसा नहीं कि एक सवाल पे एक बात पे नतीजे काटने लग जाओ। तो शुरुआत करूंगा मेरे राजपूत भाइयों तो भाई क्षत्रिय जातियों का जो इतिहास है, क्षत्रिय वर्ण का जो इतिहास है, आज के दिन आप जो राजपूत अपने आप को अलग से कहते हो, वो वीरता की कहानियों से, बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। उसमें आदर्शों की कमी नहीं है। राजपूत जाति को, क्षत्रिय जाति को आदर्श की कमी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेके कितने मैं उदाहरण दूं, महाराणा प्रताप तक कितनों के उदाहरण दूं। हाला उदल की कहानियां मैं आपको सुनाऊं, गोरा बादल की कहानियां मैं आपको सुनाऊं, तात्या टोपे के मैं आपको वर्णन करूं, रानी झांसी की रानी की मैं आपको बताऊं। कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं जब सबका अपना सर्वनाश करके हमारे राजपूत लड़ाकों ने देश, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं मेरे राजपूत भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास, राजपूत समाज के पास, मैं भी अपने आप को क्षत्रिय जाति का समझता हूं, लड़ाके वर्ण से समझता हूं, तो मेरे राजपूत भाइयों के पास, लड़ाके भाइयों के पास क्या आज के दिन कोई आदर्श नहीं है जिस पे गर्व किया जा सके, जिस जैसा बनने की सोची जा सके। भाई आनंदपाल सिंह मेरा भी भाई हो सकता था, मेरी भी सहानुभूति हो सकती थी। मैं भी जिस समाज में रहता हूं, मेरे भी हर जगह संपर्क हैं, साथी हैं, दोस्त हैं। कोई अगर इस तरीके से चला जाता है सरकार की गोली से या किसी दुर्घटना से तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मेरे भाई, हम इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आनंदपाल सिंह को ग्लोरीफाई करके उसको राजपूत समाज का या क्षत्रिय कौम का आदर्श घोषित नहीं कर सकते। मेरे साथी भी कह रहे थे, बोला एक आनंदपाल सिंह मरा है, 100 आनंदपाल सिंह पैदा होंगे। भाई 100 आनंदपाल सिंह पैदा करने की बजाय हम 100 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों नहीं पैदा करने की सोचते? हम क्यों नहीं महाराणा प्रताप बनने की सोचते, बनाने की सोचते? हम क्यों नहीं आला उदर गोरा बादल बनने की सोचते? क्यों नहीं सोचते? क्या हमारे पास संस्कारों की कमी है? राजपूत समाज से ज्यादा संस्कारी कोई नहीं है, ब्राह्मण जाति भी इतना संस्कारी नहीं है मर्यादा की, जहां तक सम्मान की बात है। तो मेरे राजपूत भाइयों से मैं सीधा सा एक बार आत्मावलोकन के बारे में कहना चाहता हूं कि एक बार आत्म अवलोकन करके देखिए आप कि आपको महाराणा प्रताप बनने की जरूरत है या आनंदपाल सिंह बनने की जरूरत है। तो आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों कि जिस बात के ऊपर ये ठन गई है, आपने ठान ली है, इस बात को इतना मत बढ़ाइए। आनंदपाल सिंह अपराधी था, मैं कह रहा हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरा भाई हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। अपराधी मजबूरी में कहीं पैदा हो जाता है। आनंदपाल सिंह कोई इच्छा से अपराधी नहीं बना, मजबूरी में बना, और मजबूरी में बन के अच्छे भी काम किए होंगे और बुरे भी किए होंगे। तो जो भी नतीजा है संविधान सम्मत जिस भी तरीके से मिला, उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। एनकाउंटर किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए था, गलत किया, सही किया, बहस हो सकती है, लेकिन ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। अपराध को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। चाहे मेरी जाट जाति का हो, पीछे हमारे नजदीकी साथी थे, हरियाणा में एनकाउंटर हुआ, उससे पहले उनके साथियों का एनकाउंटर हुआ, मेरे खुद के बहुत सारे नजदीकी साथी चले गए सरकार से अपराध के तरीके से लड़ाई लड़के। लेकिन हम उनको अपना कह सकते हैं, उन पे हम अपना प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, लेकिन भाई समाज के तरफ से उनको महिमा मंडित नहीं कर सकते, उन जैसा बनने की हम प्रेरणा नहीं ले सकते। तो मेरे राजपूत भाइयों को सोचना होगा, भाई हम महाराणा प्रताप की नस्ल से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, हरिश्चंद्र की, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और कर्ण की नस्ल से हैं। अगर हम आज समाज से जो अलग हटके मजबूरी में जिन्होंने अपराध का रास्ता पकड़ा है, उनको अगर हम ग्लोरीफाई करने लगेंगे तो अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आप खुद ही मेरे भाई कह रहे थे भी क्षत्रिय जाति की जिम्मेदारी, क्षत्रिय वर्ण की जिम्मेदारी सारे समाज को आगे लेके जाने की है, 36 बिरादरी का भला सोचने की, इस देश, धर्म और मर्यादा की रक्षा करने की। तो कैसे रक्षा कर पाओगे? जो मर्यादा को तोड़ने वाले हैं उन्हीं को हीरो बनाओगे तो भाई समाज बच नहीं पाएगा, देश और धर्म बच नहीं पाएंगे। तो दूसरी मेरी जो बात है वो मेरे जाट जो साथी हैं उनसे है। भाई हमने जितना भी इतिहास पढ़ा है, जहर तो होता है कितना ही फैला लो, लेकिन बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के जितना इतिहास पढ़ा है, अगर कोई दुश्मन भी अगर मर जाता है, दुश्मन की मौत पे भी हम तमाशा नहीं करते, दुश्मन की मौत पे भी उसके लाश के लिए लकड़ी लेके जाते हैं। लेकिन
आनंदपाल सिंह के मरने पे जैसा कि एक भाई अभी बता रहा था कि वहां डीजे बजाया गया, ठीक है आनंदपाल सिंह ने गलत किया, किसी का भाई मारा, किसी का बेटा मारा, लेकिन उसकी मौत पे डीजे बजाया जाना ये तो हमारी सभ्यता, हमारे पूर्वजों की सभ्यता तो नहीं है। हो सकता है आपके दिल को तसल्ली मिली हो कि मेरा भाई मार रखा था आनंदपाल सिंह ने, वो मर गया, लेकिन भाई इसको आप एक उत्सव के रूप में नहीं मना सकते किसी की मौत को। अगर रावण मरा होगा किसी दिन, तो रावण के मरने पे भी भगवान राम ने तमाशा नहीं किया था, उन्होंने ढोल नहीं बजवाए थे। ठीक है, गलत किया उसको दंड मिल गया, सही किया होता तो ठीक था, बड़ाई की जाती। लेकिन भाई ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय से असहमत होने वाले बहुत हो सकते हैं। यहाँ जहर फैलाने वाले सारे फेसबुक क्या पता नहीं कितने बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया किया, उनका भाई मार रखा था, धोखा दे रखा था, फलान कर रखा था, पता नहीं दुनिया में किसने क्या क्या अच्छे और किसने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन ये मोटी बात है, हमारे दुश्मन की मौत पे भी हमारे यहाँ तमाशा नहीं होता है। अगर किसी भाई को ये लगता हो कि दुश्मन की मौत पे तमाशा किया जाना हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, तो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखता है, हमारी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता है, और हमारी जो बुजुर्गों की सोच है उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता है। तो मेरे जाट जितने भाई हैं भाई जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं असहमत हूं, और उनसे भी अपील करूंगा मैं कि भाई एक बार अपने अंदर झांक के देखें कि हमने इस जहर को फैलाते फैलाते कितने नीचे स्तर की बातों पे उतारू हो गए। आनंदपाल सिंह ने उसका भाई मार रखा था, उसका दोस्त मार रखा था, उसका बेटा मार रखा था, तो खुशियां मनाएंगे। मौत पे खुशियां नहीं मनाई जाती भाई, चाहे दुश्मन की मौत हो चाहे किसी की मौत हो। और तीसरी बात भाई, कोशिश तो करता हूं मैं बहुत बारी कि सारा समाज इतिहास की सच्चाई को जान पाए, क्योंकि आज जो इतिहास लिखा पड़ा है अधिकांश पेड हिस्टोरियंस का लिखा इतिहास है, जो पैसे दे के कहते हैं ना, पेड पैसे दे के सिर्फ इतिहास लिखवाया गया है। जैसे एक राजा है, इतिहास लिखाना है उसने, तो अपना महिमा मंडन कराने के लिए कि मेरा ही इतना वर्णन करो, इतना बढ़ाओ चढ़ाओ कि 100 200 500 साल के बाद मेरा ही नाम बचे, मेरे परिवार का नाम बचे। तो इतिहास को अगर आप उठा के देखें, 1500 साल का इतिहास तो सबने पढ़ा ही होगा अच्छे से, तो वो जिन्होंने लिखा है वो कम से कम भारतीय सोच वाले तो थे नहीं। भारत सभ्यता में, भारत की संस्कृति में, भारत के धर्म में, इस देश के अतीत में, इस देश के गर्व में भरोसा करने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि हमारे अतीत की सच्चाइयों को छुपा लिया है, इसलिए छुपा लिया है ताकि हमारी जो आज की नस्ल है और आने वाली नस्ल है उसको इतिहास में गर्व करने लायक कुछ ना मिले, उसको ढूंढने पड़े कि हाँ भाई मैंने किसी सिकंदर महान के बारे में सुना था, मैंने किसी लियोनाइडस के बारे में सुना था, मैंने किसी हिटलर के, बिस्मार्क के बारे में सुना था। वो चाहते हैं, जो हिस्ट्री जिन्होंने लिख रखी है पेड हिस्टोरियंस ने, वो चाहते हैं कि हमारे देश में गर्व करने लायक कुछ बचे ना। तो उन्होंने इस देश के अच्छे तत्वों को, हमारे जो भी अच्छे विचार थे, संस्कार थे, जो हमारे गर्व करने लायक चीजें थी, उनको मिटा दिया है। तो मेरे भाइयों से 2-4 ही बातें करूंगा मैं इतिहास के बारे में कि जाट और राजपूत का जो अलग अलग जातियों के रूप में बंटवारा हुआ, आप एक बार किसी भी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, वेद को उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी क्षत्रिय वर्ण के अलावा किसी और अलग अलग जाति के रूप में इसके विभाजन का जिक्र नहीं है, कहीं जाट का जिक्र नहीं है। ठीक है, ढूंढ लेते हैं, मैं भी ढूंढ लेता हूं कि भी फलाने फलाने उपनिषद में लिख रखा है, जट जट संगाते, फलाने शिव जी के गण हैं, ये हैं वो है करके हम निकाल लेते हैं चीजों को, राजपूत भी निकाल लेते हैं, कहीं फलाना लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ 4 वर्ण थे, और 4 वर्ण भी कर्म के आधार पे बने हुए थे, जन्म के आधार पे नहीं। जो क्षत्रिय वर्ण था, जिसको आज हमने राजपूतों ने एकाधिकार कर लिया, अभी हम ही है वो पुराने टाइम के क्षत्रिय, उस क्षत्रिय वर्ण में जाति कोई नहीं थी, वंश थे अलग अलग, कोई किसी नाम से वंश था, दादालाई जो वंश चलते थे, जाति कोई नहीं थी। आज उत्तर भारत में जितनी लड़ाकी जातियां हैं वो सारी ही क्षत्रिय जातियां हैं, लेकिन सिर्फ एक जाति के तमगा डाल दिया, भी क्षत्रिय तो ये। तो मेरे भाई इतिहास इस बात की गवाही देता है कि आज से 5000 साल पहले ना कोई जाट था, ना कोई राजपूत था, ना कोई यादव था, ना कोई सैनी था, ना कोई गुर्जर था, सारे यूनिफाइड फॉर्म में। और भी जो हमारी आज जिनको आप दलित जातियां कह देते हैं, चरम जिसको संविधान सम्मत नहीं है दलित जातियां कह देते हैं, उनमें से बहुत सारे उस समय लड़ाकी जाति में उनकी गिनती होती थी, लड़ाके वंश थे। तो मेरे भाई जाट और राजपूत का जो विभाजन है ये तो आदि गुरु शंकराचार्य के समय से हुआ है, उससे पहले इतिहास में जाट और राजपूत शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जाति के रूप में, वर्ण के रूप में सिर्फ क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय वर्णों के विभाजन से इस देश का जो आज के दिन जो बंटाधार देख रहे हो, जो गुलामी की 1200-1100 साल की गुलामी देखी, आज भी जो गुलामी देख रहे हो, इस क्षत्रिय वर्ण को जातियों में तोड़ देने के कारण वो हुआ है। तो मेरे जाट और राजपूत भाइयों से अगर मैं इतिहास की एक आपको 100 साल का इतिहास उठ के सुनाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि विशेष तौर पे इस पे हम बोलेंगे, बात करेंगे, तथ्य समेत बोलेंगे, तर्क समेत बोलेंगे। तो आज के लिए तो भाई इतना ही है कि जाट और राजपूत जो हैं, एक ही इनका डीएनए है, एक ही नस्ल है, एक ही खून है। आज से 5000 साल पहले जब ये महाभारत हुआ, 5200 साल पहले, उससे पहले मेरे को कोई इतिहास का प्रमाण ला के दिखा दे कि जाट और राजपूत अलग अलग कोई जाति के रूप में थे। तो जितने भी मेरे लड़ाके भाई हैं, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सैनी गुज्जर हो, चाहे यादव हो,
और चाहे जो अपने आप को धक्के से दलित मानने बैठे हैं, उन जातियों के हमारे लड़ाके भाई हों, वो एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नस्ल थी, जो युधिष्ठिर की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा मानदाता की नस्ल थी। तो हम तो अपने आप में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। और ये जो कुछ बाड़े के टट्टू हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है और आज भी जो विदेशी जो एनजीओ हैं उनका पैसा खा के इस देश की सभ्यता के, इस देश की संस्कृति के, इस देश के धर्म के टुकड़े कर देना चाहते हैं, जाट राजपूत का फैलाते हैं, कहीं जाट गुज्जर का, कहीं जाट ब्राह्मण का, तो उनको भी हम बताना चाहते हैं कि भाई हो सकता है सारा समाज आपको ना समझ पाता हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी औकात को, आपकी असलियत को समझते हैं। तो आप ये जाति का जहर फैला के विशेष तौर पे क्षत्रिय जातियों को आपस में लड़ाना बंद कर दीजिए। जाट और राजपूत को आपस में लड़ा के जो चाहते हो कि इस देश को कमजोर कर देंगे, विशेष तौर पे जो किसान कौम का जो अभी संघर्ष छिड़ा हुआ सारे देशव्यापी, उसको कमजोर कर देंगे, तो आपकी ऐसी जो कोशिशें सफल नहीं होने वाली। तो मेरे जितने जाट राजपूत भाई हैं, भाई कोई फर्क नहीं है हमारे में। विशेष तौर पे जाट राजपूत का तो बिल्कुल ही फर्क नहीं है। विदेशी जो इतिहासकार जो थोड़े से निष्पक्ष होकर जिन्होंने लिखा है, उन्होंने भी निकाला है कि डीएनए जो है जाट राजपूत का एक जैसा है, मार्शल क्वालिटीज एक जैसी हैं। आप किसी जाट को राजपूत को बराबर में खड़ा होकर फर्क करके दिखा देना। मेरे कितने राजपूत दोस्त हैं, कोई भी फर्क नहीं कर सकता, ना शक्ल का, ना हाइट का, ना ही बोलचाल का, ना तरीकों का। हाँ, थोड़ा सा जातिगत जो हमारी जो जाट जाति है 1000-1200 साल जिस तरीके से रही है, उसको अलग तरीके का परिवेश मिला, माहौल मिला, अलग तरीके के उसने अपना व्यवहार बनाया है। राजपूतों ने अलग तरीके का उन्होंने जीवन जिया है। तो भाई मेरे जितने जाट राजपूत भाई हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इतिहास को अच्छे से उठा के देखिए। आपको गर्व करने लायक इतिहास मिलेगा। आपको मिलेगा कि आप यूनी की संतान है जिन्होंने रावण जैसे अहंकारी का नाश किया था। आपको मिलेगा कि जब भी देवताओं को भी घमंड हुआ तो हमारी ही क्षत्रिय जाति, हमारे ही दादे परदादे जाके उनको सुधार के आने का काम करते रहे। जब भी देश की सीमाओं पे कभी जरूरत पड़ी है, हमारे लड़ाके खून ने ही कुर्बानी दी है। और जो देश को पैदा करके, अनाज पैदा करके देश को खिलाने का काम है, वो इन्हीं लड़ाकी जातियों ने हड़की फाड़ों से किया है। तो हड़की फाड़ों से तलवार बना के लड़ाई भी लड़ी है और देश का पेट भी भरा है। और आज अगर आपस में आप लड़ोगे बिना बात की बातों पे, फेसबुक पे अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कि मैं तगड़ा जाट और मैं गाली दे रहा हूँ, बड़ी मैं फलाने नेता को गाली दे रहा हूँ, तो वे टुच्ची बातें हैं, ये हमारे लायक बातें नहीं है। ये तो मैं फिर वही है, ये संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि सीधे हम बोल नहीं सकते। ये तो मांगने खाने वालों का काम है, गाली दे के खाना, गाली दे के पब्लिसिटी करना कि मैं जाट को गाली दे रहा हूँ, कि मैं राजपूत को गाली दे रहा हूँ। गाली दे के अपने आप को चमकाने की जो बात है, ये हमारी नस्ल को शोभा नहीं देती। जो क्षत्रिय नस्ल अपने आप को लड़ाकी मानती है, चाहे जाट हो, राजपूत हो, चाहे कोई और हो, तो ये गाली दे के समाज को भड़काने की, अपनी छवि चमकाने की ये बातें बंद कर दो भाई। और ये 3 बातें मैंने बताई हैं, किसी भाई को गलत लगा हो तो मैसेज कर देना, नीचे लिख देना, लेकिन तर्क सहित करना। जो मैंने पहली बात बताई है कि वे हमारी सभ्यता संस्कृति में मरे का तमाशा नहीं करते। वे दुश्मन मर जाता है तो भी सम्मान समेत उसको अंतिम संस्कार उसका करते हैं। दूसरी बात है ग्लोरीफाई करने की बात। आनंदपाल सिंह मेरा भाई हो सकता था, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो सकता था, मेरा दोस्त भी हो सकता था, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती थी, लेकिन अपराधी था संविधान की नजर में, समाज की नजर में। तो आनंदपाल सिंह बनने की प्रेरणा नहीं ली जा सकती है। महाराणा प्रताप बनने की प्रेरणा आप लीजिए, आप भगवान राम बनने की प्रेरणा लीजिए, अलाउद्दीन गोरा बादल बनने की प्रेरणा लीजिए, लेकिन भाई आनंदपाल सिंह बनने की प्रेरणा मत लीजिए। अगर आनंद